इधर दुर्ग जिले के पाटन से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दुर्ग से बीजेपी के गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से कांग्रेस के देवेंद्र यादव, वैशाली नगर से बीजेपी के रिकेश सेन और अहिवारा से बीजेपी के डुमन लाल और कोरसेवड़ा ने जीत हासिल की है। जिले में दुर्ग ग्रामीण सीट बीजेपी के ललित चंद्राकर ने भूपेश बघेल सरकार में गृह मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता ताम्रध्वज साहू को पराजित करके चौंका दिया है। हार जीत पर दोनों पार्टी के प्रत्याशी ने हमारे दुर्ग संवाददाता आनंद नारायण ओझा से क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। रिकेश सेन वैशाली नगर से विजयी हो गए हैं। लगभग 40,000 से अधिक वोटों से वो मुकेश चंद्राकर को हरा दिए। लेकिन क्या जीत को किस प्रकार देख रहे हैं? वैशाली नगर की जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, क्योंकि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा था। कांग्रेस के खिलाफ, भूपेश बघेल के खिलाफ वैशाली नगर की जनता चुनाव लड़ रही थी। आपके बारे में दुष्प्रचार किया गया, उसको किस प्रकार देख रहे थे? 418 जब ये 6वां चुनाव में जीवन का एक पहला चुनाव हुआ था जिसमें कोई नकारात्मक बातें नहीं फैलाई गई थी और आलोचक भी कम थे, तो मैं बहुत कम वोटों से जीता, 9 वोट से मात्र जीता था। जब जब में विरोधी बहुत तादाद पे रहते हैं तब तक मेरी लीड बढ़ती है। इस बार क्या पार्टी से अपेक्षा? पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व तो दिया है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है, इससे बड़ा और क्या दायित्व हो सकता है और इससे ज्यादा क्या अपेक्षा हो सकता है। बस यहाँ से गिफ्ट के रूप में देना था वैशाली नगर को, प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को 51,000 मैंने कहा था, लेकिन वो 41 तक पहुंचा है। तो फिर भी जो है जनता का प्यार जो इतना मिला है अद्भुत है। रिकेश सेन थे वैशाली नगर से प्रत्याशी विजयी हो गए हैं और 41,000 से अधिक वोटों से जीते हैं, जिन्होंने पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी उसको निभाने की बात कर रहे हैं। प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। जीत के और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब को हराए हैं, कितना जीत का आंकड़ा? 17,000 के आसपास चुनाव जीतेंगे हम। हो गया लगभग 17,000 के आसपास, कुछ जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। क्या लगता है उनकी हार के कारण और आपकी जीत के क्या कारण है? जीत का कारण एक ही है कि जनता और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़ाव रहना और 12 महीना उनके साथ दुख सुख में, धूप छाँव में उनके साथ हर पल साथ में रहने और अपनापन होने के कारण, और दूसरा हमारा जो अपना संबंध और जो व्यवहार, ये जीत का कारण है। और जो हमारा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये सब का मिला जुला ये जो परिणाम हुआ है। कई बार लोग बोल रहे थे कि गृह मंत्री के सामने आप टकरा रहे हैं, डर जा रहे हैं, फिर तो क्या उनका कैसा लग रहा है? आप भी देखेंगे भाई, बड़े भाई हो आप हमारे, पूरा चुनाव का आप कवर किए हैं, आपको कहीं लगा क्या ऐसे डर जैसे? मैं चुनाव को बहुत चुनाव जैसे लड़े हैं और चुनाव को एक जैसे चुनाव को लड़ना चाहिए और उसमें कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई वो नहीं, लड़ाई होता है और लड़ाई को हम पूरे अपने एक जो सभ्यता से होता है और एक जो चुनाव को कैसे लड़ना चाहिए, कहीं हम विचलित नहीं हुए और कहीं उत्साह हम उद्वेलित भी नहीं हुए। पार्टी से क्या अपेक्षा, चूंकि गृह मंत्री को आप हराए हैं? पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। ललित चंद्राकर साहब थे जिन्होंने बोला पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। अब तक जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाते रहे हैं। दुर्ग से प्रदीप राव के साथ। अहिवारा से प्रत्याशी विजयी हो गए हैं डोमल कोरसेवाड़ा साहब, अनुभव काम आया है, जीत गए हैं आप। पार्टी ने, मतदाताओं ने मुझे उपहार दिया है। जिस पड़ाव में, जिस उम्र के लिए पड़ाव में मैंने जो चुनाव लड़ा है उसका इनाम जनता ने दी है, क्योंकि जनता का जो भरोसा मैंने जीता है उसमें मैं सफल हुआ हूँ। जीते क्यों हैं आप? जनता का भरोसा मैंने अर्जित किया, मतदाताओं का, साथ साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु ने जो परिश्रम किया उसका रिजल्ट है। आपके प्रतिद्वंदी उनके लिए क्या संदेश है? आराम करें। पूर्व में संसदीय सचिव रहे हैं, राजमहंत का आपके पदवी भी है, क्या अपेक्षा है आपके समाज की ओर से, सरकार से, रमन सिंह साहब से, या फिर जो भी आपके मुख्यमंत्री बनते हैं? समय सरकार बनते ही अहिवारा विधानसभा के विकास की ओर विशेष ध्यान दूंगा। पद की क्या लालसा है? पद तो आता है जाता है, विधायक बन गए वो काफी है मेरे लिए। ये डोमनलाल कोरसेवाड़ा साहब थे जिनके विधायक बन गए वही काफी है। पार्टी क्या देती है समझ में आएगा। दुर्ग से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा।
के दिग्गज नेता और गृह मंत्री साहब ताम्रध्वज साहू साहब परिणाम को लेकर निकल रहे हैं। क्या मानते हैं मंत्री जी, इस परिणाम को लेकर क्या मानते हैं? जनता का जो आदेश है वो सिरोधार्य है, उसके विषय में अभी क्या कहा जा सकता है। हम लोगों ने 5 साल पहले सरकार बनी, जितना अच्छा हो सका सरकार में योजनाएं बनाई गई, काम किया गया, विकास का काम भी किया गया, पर अब जनता का जो आदेश है उसे हम सिरोधार्य करते हैं। पूरे प्रदेश में बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं जो हार गए, हार का सामना करना, क्या कारण मानते हैं कि ऐसे बीजेपी कौन सी योजना लाई है जी ऐसा रिजल्ट आया है? अभी मैंने कहा ना कि अभी उस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब प्रदेश में पार्टी स्तर पर समीक्षा होगी तो होगा, हो सकता है मशीन मैनिपुलेट किया गया हो सकता है 12,000 वाली बात आई हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है, तो उस विषय पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ईवीएम हैक कर दिए इन लोग, कुछ भी हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, क्या हुआ है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गृह मंत्री साहब थे जिन्होंने कहा कि साफ तौर पे जो भी मामला होगा उसको देखा जाएगा, जीत हार का तलाशे जाएंगे। फिलहाल वो जनता ने जो उनको आदेश दिया है उसको मान रहे हैं। वो दुर्ग से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। सभी लोगों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा। भिलाई शहर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर और मुझ पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में जो काम करने का मौका मिला उसको बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने की है। आने वाले 5 सालों में और लगन से, ईमानदारी से जनता के बीच में रहकर उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम करेंगे।